Hello बच्चों, let's see the question. So an object approaches a convergent lens from left of the lens with a uniform speed of 5 meter per second and stops at the focus, the image, right? सपोज ये हमारा कन्वर्जेंट लेंस है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर जो है ये इसकी फोकस मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लेंस है और ये इसकी मैं फोकस, एक फोकस, दोनों फोकसेस हैं यहाँ पर, दोनों फोकी हैं ये फोकस और ये एक ये फोकस। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, वी विल यूज द यूवी द कर्व यूवी, ओके। सो हम यहाँ पर यूवी ग्राफ का या यूवी कर्व को देखेंगे, उसी के नेचर के अनुसार हम इसको आंसर करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है कि मान लीजिए देखिए, जैसे भी ऑब्जेक्ट इसके करीब आता है, मान लीजिए यहाँ पर 2f पर था, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इस तरफ, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसकी इस तरफ मूव करेगा टूवर्ड्स दिस, सो जो इमेज हमारी बनेगी, इमेज विल मूव अवे फ्रॉम दिस। सो इमेज जो बनेगी, सो इमेज विल मूव अवे फ्रॉम दिस, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर, सो इन्होंने कहा है इट मूव्स टूवर्ड्स, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, बिकॉज इमेज विल नॉट मूव टूवर्ड्स। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट पास आएगा, सो इमेज भी हमारी दूर जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि हमारे ए बी सी में ही से में से ही कोई ऑप्शन होगा, बिकॉज इन तीनों में इन्होंने कहा है अवे फ्रॉम द लेंस। तो एक तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, अब देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट जैसे 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 ये पास आएगा वैसे वैसे दूर जाएगा, लेकिन ये दूर जाने की जो स्पीड है वो हमें यहाँ पर पता करनी है। सो फॉर दैट वी विल यूज द कर्व यूवी ग्राफ, हम यहाँ पर सो वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखिए इस तरह से, राइट। और ये जो बनता है यूवी का कर्व, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा वी है और यहाँ पर हमारा यू है, सो ये जो कर्व बनता है कुछ इस तरह से, यानी कि हाइपरबोलिक इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है कुछ। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ, इन्होंने कहा है कि जो है ये इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। सो हम मानते हैं कि ये धीरे धीरे करके जो है ऑब्जेक्ट जो है वो पास आ रहा है धीरे धीरे करके इस तरह से, राइट। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है इसके पास आ रहा है और ये हाइपरबोलिक कर्व है, यूवी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए अगर हम इस इंस्टेंट पर चेक करें, यहाँ पर हम चेक करें, वी विल चेक ऑन दिस इंस्टेंट, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो चेंज इन द वी होगा, यानी कि वी में जो परिवर्तन होगा दैट इज वेरी लेस, और यू में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म परिवर्तन नहीं है। अगर हम आगे यहाँ पर इस जगह पर चेक करें, सो व्हाट हैपेंस, इस पॉइंट पर चेक करें, सो यहाँ पर भी हमें यूनिफॉर्म नहीं मिला, यहाँ पर इंक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड जो आपको मिल रही है, यानी कि v की वैल्यू जो मिल रही दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पर फिर फर्दर आप इसके इस गैप के बीच में चेक करें, तो यहाँ पर भी आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिल रही है इसके बीच में, देखिए। सो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हो गया, उन्होंने कहा है कि मूव अवे विद द यूनिफॉर्म स्पीड, सो दिस इज रॉन्ग। अब हमें चेक करना है कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा कि नहीं होगा। सो आप जानते हैं एक्सलेशन क्या होता है, सो एक्सलेशन यानी कि ए इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी, यानी कि चेंज इन स्पीड, हमारी जो वेलोसिटी में चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सलेशन, दैट इज नोन एज एक्सलेशन। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें इस जगह पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज और एज कंपेयर टू यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज फॉर दैट सेम इंस्टेंट, यानी कि v के उतने ही चेंज होने पर यहाँ पर क्या वेलोसिटी में चेंज सेम है, नहीं, इट इज डिफरेंट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ज्यादा स्टीप कर्व है, सो इट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा इमेज मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।